हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। कल हमने गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टॉपिक्स कराए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का पहला इजी और आसान सा हमारा टॉपिक है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से हम किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे वो आज हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। हम सपोज कर लेते हैं बेटा प्लस क्यू चार्ज हमारा प्लस क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं एट विच वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट पी से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। वी कैन ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस पासिस थ्रू दिस पॉइंट। गॉसियन सरफेस की स्पेशलिटी ये है कि इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होगी और कांस्टेंट होती है। हर पॉइंट पर एक ही वैल्यू होगी इसकी और ये रेडियली आउटवर्ड होती है। ये इसकी स्पेशलिटी होती है गॉसियन सरफेस की। अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। सपोज ए पॉइंट चार्ज इज let P be any point at which we want to calculate electric field due to a point charge at a distance small r. For this we can draw a Gaussian surface passing through the point. अब हमने ये आपको पहले बता दिया था, आप इसे अपने वर्ड में लिख सकते हैं कि हम एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लेंगे जो पी पॉइंट से पास हो रहा है। तो अब हम नाउ वी हैव ये हम लेके चलेंगे, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच पासिस थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। तो वो क्या होगी, फाई ई इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डी ए वेक्टर। आप यहाँ देखिए वेक्टर ई एंड डी ए वेक्टर बोथ आर कोलिनियर, बोथ आर पैरेलल, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स थीटा इट मस्ट बी जीरो। यहाँ पे थीटा कितना होगा बेटा, जीरो। तो फाई ई इट इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 1। तो यहां पर ई कांस्टेंट है, ई को तो हमें फाइंड करना ही है और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब समझने वाली बात ये है, हमारा जो गॉसियन सरफेस होता है ये जो पोर्शन है ये टोटल, ये गॉसियन सरफेस हमारा क्या होता है बेटा, ये सॉलिड स्फीयर की तरह से अज्यूम किया जाता है। इसको सॉलिड स्फीयर की टाइप में हम लेते हैं। तो यहाँ पे ये सॉलिड स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। एंड गॉस थ्योरम को यूज करने वाले हम लोग फाई ई इट इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो पुट द वैल्यू ऑफ फाई ई q upon epsilon naught e into and put the value of line integral of dA it is equal to 4 pi r square. We get q upon epsilon naught it is equal to e into 4 pi r square. Capital E it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. This is the equation number 1. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई which is field strength due to a point charge. ये किसकी हेल्प से आया, हमारा गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड की है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं बेटा, यहां से ले लें एक तो और एक यहां ले लें। ओके, नेक्स्ट आप देखिए इसकी दूसरी एप्लीकेशन। हमारी दूसरी एप्लीकेशन है कूलॉम्स लॉ विद गॉस लॉ। कूलॉम्स लॉ को गॉस लॉ की हेल्प से वेरीफाई कराना या उसको ऑब्टेन करना। तो हमारा ये आर्टिकल एज इट इज फर्स्ट इक्वेशन तक है। हम इस आर्टिकल को जब करेंगे सब कुछ गॉसियन सरफेस भी ऐसा ही लेना है, पॉइंट चार्ज को सेंटर पे कंसिडर करना है, डिस्टेंस आर पे पॉइंट पी कंसिडर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए वेक्टर एज इट इज सब कुछ दिखाना है। और इसे कहां तक लाएंगे करते हुए, फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखा फॉरवर्ड बाय इक्वेशन 1, जो अभी हमने यहां पीछे टोटल आर्टिकल किया है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको यहां तक प्रूफ करके फिर इसके बाद हम कूलॉम्स लॉ बनाने के लिए एक आर्टिकल से हमारे 2 आर्टिकल हो जाने वाले हैं। तो वो क्या करेंगे, जब सपोज कर लेंगे हम यहाँ पे, हम सपोज ये करेंगे कि इफ पॉसिबल कि पॉइंट चार्ज Q0 इज एट P। मान लेते हैं कि P पॉइंट पर, ये हमारा यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ इसके एलिमेंट के अंदर।
तो इसके अंदर पॉइंट पी पर अगर हम चार्ज कितना कंसिडर कर लें, क्यू नॉट चार्ज कंसिडर कर लें, तो हमारा फोर्स क्या होता है यहाँ पे, फोर्स देन फोर्स कैपिटल एफ इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू नॉट इंटू ई। हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, यूज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके ई की वैल्यू रख देंगे, तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू क्यू जीरो गुना 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू जीरो की क्यू में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है कि ये किसका फार्मूला है, इट इज द कूलाम्स लॉ, इट इज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। और ये क्या है कहलाएगा यहाँ पे, विच इज कूलाम्स लॉ। ये क्या है बेटा, कूलाम्स लॉ। इज दैट क्लियर? ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं, इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ, पहले इसका आप कूलाम्स लॉ का स्क्रीनशॉट देख लेंगे बेटा, ओके। इसके बाद यहां देखिएगा, क्वेश्चन है इसका, A cylinder is placed in a uniform electric field as shown in figure. Find the net flux through the cylinder. आपको एक गॉसियन सिलेंडर दिया हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसा आपको शो किया गया है। अब इस सिलेंडर के लिए हमें नेट फ्लक्स फाइंड करना है कि इस सिलेंडर के लिए हमें क्या फाइंड करना है बेटा, नेट फ्लक्स फाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, पहले आप समझिए, एक गॉसियन सिलेंडर है, गॉसियन सिलेंडर के दो फेस होंगे, एक ये है इधर और एक ये है। इनको क्या बोलेंगे, प्लेन सरफेस। ये क्या होगी, प्लेन सरफेस। हाँ, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब इसको समझिए, पहले इस फिगर को समझना हमें। ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा लेफ्ट में और राइट में, ये है आपके प्लेन सरफेस। S1 और S3 दीज आर प्लेन सरफेस, बट ये क्या होते हैं, कर्व्ड सरफेस। आप इस पेन को देख सकते हैं, पेन का ये वाला हिस्सा, ये या मैं ये जो दिखा रहा हूं, ये है कर्व्ड सरफेस। क्या बेटा, कर्व्ड सरफेस। और ये वाला जो हिस्सा आप फ्रंट पे देख रहे हैं जो व्हाइट है, ये है प्लेन सरफेस। तो इसके सिलेंडर के दो सरफेस प्लेन हैं और एक सरफेस क्या है, कर्व्ड सरफेस है। तो हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। एक बार ये क्वेश्चन बना था हमारा बोर्ड एग्जाम में, तो उसको कैसे निकाल दे बेटा, देखो बहुत ही सिंपल तरीका है इनका। नेट फ्लक्स पासिस थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो इसको देखिए कैसे करते हैं हम लोग। यहां पर जितनी प्लेन सरफेस S1, कर्व्ड सरफेस S2 एंड प्लेन सरफेस S3, दो प्लेन सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस है, तो हम इससे फ्लक्स फाइंड करेंगे। फाई ई इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डी ए वेक्टर फॉर सरफेस S1 प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डी ए वेक्टर फॉर सरफेस S2 प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डी ए वेक्टर फॉर सरफेस S3। तो हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, इधर वेक्टर ई और ए वेक्टर के बीच का एंगल S3 के लिए कितना, 180। तो S3 में कितना लेना है, 180। S1 में वेक्टर ई और डी ए वेक्टर बोथ आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे एंगल कितना लेने वाले हम लोग, यहाँ एंगल आ जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ 0 ले लेंगे। वेक्टर ई और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, S2 के लिए 90। तो आप यहाँ रखते जाए बेटा, S1 के लिए एंगल कितना, 0, S2 के लिए कितना है, 90, और S3 के लिए एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ई डी ए हमने पढ़ा, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर इट इज इक्वल टू क्या होगा, ई डी ए कोस थीटा। थीटा की वैल्यू रखते जाएंगे बारी बारी से। कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये तो बनेगा इंटीग्रेशन ई डी ए। कोस 90 की वैल्यू कितनी, 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल टर्म 0। यहाँ पे कोस 180 की वैल्यू कितनी, -1, -1 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटीग्रेशन डी ए। आपका इससे ये कैंसिल हो जाने वाला है। जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी, ओनली टर्म बचेगी फाई ई इट इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये फ्लक्स हो जाएगा 0। देख सकते हैं आप, छोटा सा क्वेश्चन था ये, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसमें, देखना थोड़ा पढ़ देता हूं। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बेटे, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव x एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड इन द नेगेटिव x डायरेक्शन फॉर नेगेटिव x। इट इज गिवन दैट। क्वेश्चन ये है कि हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जो यूनिफॉर्म है फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x,
फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि 200 आई कैप पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मीनिंग है कि ओरिजिन के राइट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 200 आई कैप लेना है और ओरिजिन के लेफ्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेना है, माइनस का 200 आई कैप लेना है। ठीक है, अब ये सब चीजें हमें किस में शो की गई, फिगर में शो की गई है। फिगर ये रही बेटे, ये इसका ओरिजिन है, ये इसका एक्स एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये इसका नेगेटिव डायरेक्शन में, ये इसका वाई एक्सिस है, ये इसके प्लेन सरफेस है। ये प्लेन सरफेस अभी डिस्कस करा हमने, ये प्लेन सरफेस। और ये क्या है बेटा, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है। ये कर्व्ड सरफेस हो जाएगा पूरा, ये वाला हिस्सा जो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ये टोटल क्या होगा, कर्व्ड सरफेस है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। अब बेटा ये कह रहा है कि जो फ्लैट फेस हैं, यानी कि जो प्लेन सरफेस हैं, इनसे कितना फ्लक्स पास हुआ है अलग अलग, एक तो ये बताना है। यानी कि हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू दिस सरफेस S1 सरफेस से कितना पास हुआ, और S2 सरफेस से कितना पास हुआ, और S3 सरफेस से बाद में पूछेगा। ये देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा, S1 सरफेस से कितना फ्लक्स पास होता है, पहले तो ये फाइंड करना S1 से। तो देखिए कैसे करते हैं, एक ये फाइंड करना, एक ये करना है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तीसरा में कह रहा व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, और इस पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हुआ, तीसरा ये है। चौथे में ये फाइंड करवा रहा होगा व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर से कितना चार्ज बाउंडेड है सिलेंडर के भीतर। आप ये देखें। तो पहला आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना पूरे का। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, या तो एग्जाम्पल है या प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है। अब देखो बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हम लोगों को गिवन में दिया है, पहले हम कैलकुलेशन करते हैं लेफ्ट फेस की। ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स एक्सिस निगेटिव, तो ई की वैल्यू क्या लेंगे हम, 200 आई कैप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, x लेस देन 0। जब x छोटा होगा 0 से, यानी कि ओरिजिन के लेफ्ट में E की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। अब हम इसका एरिया वेक्टर निकाल लेंगे। तो एरिया कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं फिगर में, ये कितना 10 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या होगी, रेडियस को मीटर में बदल लेंगे। 10 सेंटीमीटर आपसे आता होगा करना, 10 सेंटीमीटर मीटर में अगर कन्वर्ट करना पड़े तो कितना बनेगा, 100 से डिवाइड करने के बाद 0.01 मीटर। तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे बेटा। हमारा एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर आई कैप। अब यहां सवाल ये आता है निगेटिव क्यों आया है। निगेटिव आया है ड्यू टू एक्स एक्सिस इन निगेटिव डायरेक्शन। एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में होने से आई हमारा निगेटिव आएगा। ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स का होता है निगेटिव होता है। वेक्टर ए इट इज इक्वल टू माइनस का पाई 0.1 का होल स्क्वायर आई कैप। तो वेक्टर ए इट इज इक्वल टू माइनस का पाई 0.01 का स्क्वायर 0.01 आई कैप। ये इसका एरिया आ गया। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू द लेफ्ट सरफेस। इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो फार्मूला लगाओ बेटे यहाँ। तो ये आ जाएगा फाई ई इट इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ई की वैल्यू रखेंगे माइनस का 200 आई कैप। वेक्टर ए की वैल्यू रखेंगे माइनस का पाई 0.01। हम यहाँ पे 200 की 0.01 में मल्टीप्लाई करेंगे। पाई एज इट इज रखेंगे। आई डॉट आई कर देंगे। आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है, 1। आपको पता होना चाहिए आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है। जे डॉट जे भी कितना होता है, 1 होता है। के डॉट के भी कितना होता है, 1 होता है। ये आप याद रखेंगे 1। तो आई डॉट आई हमारा 1 हो गया। तो हम लोगों ने यहां बेटा आई डॉट आई 1 रख दिया। 200 की 0.0 में मल्टीप्लाई करी तो 2 बचेगा। 2 की पाई में कर देंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2 पाई। पाई की वैल्यू रख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई कीजिए तो 6.28 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये लेफ्ट फेस से पास होने वाला फ्लक्स होगा। और आपको बता दूं राइट फेस से पास होने वाला फ्लक्स भी यही होगा। आगे करते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें सॉल्यूशन का। ओके, अब इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूं।
बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे पहले था, हमने लेफ्ट फेस के लिए निकाला, अब राइट फेस के लिए। राइट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। एरिया कितना जाएगा वेक्टर ए आई कैप। आई यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि वो पॉजिटिव है ओरिजिन के राइट में, क्योंकि हमने यहाँ क्या लेके चल रहे कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव x की वैल्यू के लिए, तो हमारा वेक्टर एरिया भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, देखो बेटा ये आ जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई कैप, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, सोल्ड किया पाई 0.01 आई कैप, पहले जैसा ही तो है ये। तो नाउ निकाल लेंगे, नाउ द फ्लक्स थ्रू द राइट फेस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए की वैल्यू 200 आई कैप मल्टी स्केलर प्रोडक्ट पाई 0.01 का होल स्क्वायर, डिजिट की डिजिट में मल्टीप्लाई कर लीजिए, नंबर की नंबर में, 200 मल्टीप्लाई 0.01 जैसे पहले किया था, पाई की वैल्यू 3.14 जैसे पहले किया था, आई डॉट आई जैसे पहले हुआ था। तो इससे सोल्व होके ये हमारा कितना जाएगा 6.28 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, आप इसका राइट फेस का स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, यहां तक हो गया। अब देखिएगा सेकंड पार्ट बेटे, इसने कहा फॉर एनी पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द सिलेंडर, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस के किसी भी साइड पर हम फ्लक्स निकालना चाहें तो हम जानते हैं कहीं पर भी अगर ये सिचुएशन दी हुई जो हमें इस क्वेश्चन में मिली है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। तो हम यहाँ फाई ई निकाल लेंगे। नाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द कर्व्ड सरफेस, फाई ई इट इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई ए कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये टोटल टर्म को क्या कर देगा 0, तो फाई ई क्या हुआ हमारा 0। तो कर्व्ड सरफेस से हमारा फ्लक्स कितना होगा 0, बट प्लेन सरफेस से फ्लक्स कितना आए हैं 6.28 एंड 6.28 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये हो गया बेटा हमारा कौन से के लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए। अब हमारे पास सवाल आता है नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास होगा सिलेंडर से, जो हमारा सिलेंडर ये दिया हुआ है, ये सिलेंडर देखिए, इस सिलेंडर से, तो बेटा इस पर दो तो हुए प्लेन सरफेस, ये एक तो S1 एक S2 प्लेन सरफेस है, S3 हमारा कर्व्ड सरफेस है। तो नेट फ्लक्स यदि हमें फाइंड करना है तो तीनों सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आते हैं, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर फाई इट इज इक्वल टू फाई ई सी एस मीन्स CS नहीं सॉरी ये प्लेन है बेटा, ये सॉरी PS, ये आ जाएगा प्लेन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स प्लस फाई ई ऑफ CS का मतलब कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, और फिर से राइट में आ जाएगा प्लेन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे अपनी, ये प्लेन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है 6.28, और प्लेन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स ये वाली वैल्यू रख दी बेटे, और कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स में हमने ये 0 रख दिया। तो हमारा क्या आएगा फाई ई इट इज इक्वल टू 6.28 प्लस 6.28 सोल्ड किया 12.64 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा नेट फ्लक्स आता है। इसके बाद फोर्थ में हम देखेंगे चार्ज फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना, चार्ज। अब देखिए गॉस थ्योरम से वी कैन डिटरमाइन द चार्ज बाउंडेड बाय एनी सरफेस बाय यूजिंग द फार्मूला फाई ई मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इट इज इक्वल टू फाई ई मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की वैल्यू कितनी है अभी कैलकुलेट की 12.64, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 10 to the power minus 12। ये मैंने कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन करने पर 111.864 10 to the power minus 12 कूलम बना। यदि आप चाहे तो इसका आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, या आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर में इस साइड ले आए। कितने डिजिट लाना पड़ेगा 2, जितनी डिजिट 2 इधर लाएंगे 2 प्लस यहाँ कर देंगे, जैसे यहाँ प्लस 2 करेंगे तो 2 कम हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा माइनस का 10, तो ये कितना आएगा 1.12 गुना 10 की पावर 10 to the power minus 10 कूलम, ये आ जाता है। ठीक है बेटा, तो आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें
लेना चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से 1 2 3, एक यहाँ से ले सकते हैं। ओके भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।